हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को सिखाएंगे कॉन्टेक्टर का कनेक्शन एनसी और एनओ स्विच पुश बटन के स्विच के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इसको कोई भी कॉन्टेक्टर हो, चाहे 3 पोल हो चाहे 2 पोल हो, कनेक्शन सबके साथ सेम होगा। एनसी एनओ जो होता है, पुश बटन स्विच जो होता है, वो हमेशा सेम होता है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको पूरा सर्किट बताएंगे फिगर के साथ, सर्किट डायग्राम के साथ आपको मोटर से कैसे कनेक्शन किया जाता है। कोई भी कॉन्टेक्टर हो, सिंगल पोल हो, सॉरी डबल पोल हो या ट्रिपल पोल हो या 4 पोल हो, कोई भी हो, उसमें अगर एनसी और एनओ जोड़ना हो तो किस तरह से जोड़ेंगे, तो उसका हम पूरा सर्किट डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इस सब का वर्किंग जानना चाहते हैं एनसी एनओ को, तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इसका भी वर्किंग पूरा अंदर में कैसा होता है, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पोल कॉन्टेक्टर हो गया, ये 3 पोल कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, तो वर्किंग इसका जो कनेक्शन होता है ना एनसी एनओ का, सेम टू सेम दोनों के साथ होता है, तो उसको हम कोई एक लेके बता देंगे, आप सेम टू सेम वर्क इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो चलिए इसको हम सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं, किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरफ इनपुट है, एक तरफ आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जब लिखा हो तब लेना है, नहीं लिखा हो तो किसी तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट के रूप में देखिए कॉन्टेक्टर लिए हैं, एक इनपुट, एक कॉन्टेक्टर हो गया मेरा, एक कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, इसके एक तरफ इनपुट ले लिए हैं, एक कॉन्टेक्टर हो गया आपका, एक तरफ आउटपुट ले लिए। ठीक है, एक तरफ होता है कॉइल लगा होता है, एनवीसी कॉइल होता है, तो इसका कनेक्शन भी देना होता है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कितना इसमें सप्लाई देना है, तो उस हिसाब से आप इसमें दीजिएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन 2 टर्मिनल, एक इधर है और एक इधर है, तो 2 टर्मिनल इसका इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, इसी तरह से है, तो हम यहाँ पर इधर सप्लाई दे देंगे, सप्लाई, और इधर लोड दे देंगे, लोड दे देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्टर का पूरा वर्किंग जानना है, किस तरह से अंदर में होता है, कैसे होता है, नहीं होता, पूरा वीडियो बनाए हुए, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ देंगे, यहाँ पर इनपुट देंगे, सप्लाई देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे, किसका, एनसी और एनओ का। तो इसको पहले हम इसमें सप्लाई दे देते हैं, तो इधर सप्लाई देते हैं, पहले इधर इनपुट सप्लाई दे देते हैं। तो देखिए इसका हम सप्लाई जोड़ दिए हैं, अब इसको हम क्या करना है, लोड देना है। ठीक है, लोड के बाद आपको बताएंगे कि इसको कैसे कनेक्शन करना है पुश बटन को, उसके बाद इसका होल्डिंग सर्किट भी बनाना होता है, तो उसका भी बताएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, इसको लोड इधर से दे देंगे, क्योंकि लोड इधर दिए हैं। देखिए इधर सप्लाई दे दिए, इधर सप्लाई दे दिए, इधर लोड दे दिए। ठीक है, इधर लोड दे दिए हैं, इधर लोड दे दिए। लोड के रूप में हम इसका बल्ब लिए हैं, तो मोटर का भी कनेक्शन सेम टू सेम इस तरह से होगा, इधर से मोटर का लोड दिया हुआ रहेगा, इधर हम बल्ब के रूप में लिए हैं, तो कैसे वर्क करेगा वो देखिए। अब हमको कनेक्शन करना है किसका, एनसी और एनओ का। ठीक है, और इसका जो 9 वोल्ट कॉइल होता है एनवीसी, उसको देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड से इनपुट जो होगा, इनपुट से एक डायरेक्ट हम एनवीसी कॉइल को एक को दे देंगे कनेक्शन। इसमें दिया हुआ है, देखिए A1 A2 दिया हुआ है, 3 पोल है, तो इसमें भी इस तरह से ही 2 टर्मिनल दिया हुआ है, इसका भी 2 टर्मिनल दिया हुआ था। ऐसे ही कनेक्शन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो एक हम डायरेक्ट कर देंगे, किधर से, इनपुट से यहाँ डायरेक्ट कर देंगे ऐसे। तो इसको हम इनपुट इधर दिए हैं, यहाँ से एक हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए क्या किए हैं, सप्लाई जो है इनपुट है, वहाँ से एक डायरेक्ट दे दिए हैं, तो आप कोई भी दे सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट दे दिए हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा जो होगा, अब यहीं पर एक इसका कनेक्शन होगा, किसका, एनओ और एनसी पुश बटन स्विच का यहीं पर कनेक्शन होगा। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सप्लाई जोड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट किस में देंगे, एक ग्रीन बटन में देंगे, किस में, ग्रीन बटन में, ग्रीन बटन स्विच में देंगे। ठीक है, इसका फुल वीडियो दे दिए हैं, तो ये हो गया, नॉर्मली ओपन रहता है, ये एनसी हो गया, एनओ हो गया, नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है, इसमें देंगे, इसमें देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक दे देंगे, इसके बाद रेड बटन को देंगे, किस में देंगे, रेड बटन को दे देंगे। ठीक है, एनओ को, एनओ। ठीक है, उसके बाद इसका हम इसमें कनेक्शन दे देंगे, इसमें दे देंगे, इसमें डायरेक्ट यहाँ दे देंगे। ठीक है, सप्लाई से लेंगे, पहले ग्रीन बटन को देंगे, उसके बाद किस में देंगे, रेड बटन को। ठीक है, और रेड बटन से किस में दे देंगे, सेकंड कॉइल में, यहाँ पर सेकंड टर्मिनल पर। इसका एक टर्मिनल तो डायरेक्ट कर दिए, एक टर्मिनल डायरेक्ट कर दिए, एक इस थ्रू से देंगे। ठीक है, तब इसको जोड़ते हैं, देखिए चलो देखिए कैसे जोड़े हैं। देखिए यहाँ से सप्लाई लिए, सप्लाई से क्या दिए हम, ग्रीन बटन को दिए, सप्लाई से किस में दे दिए, ग्रीन बटन में। सर्किट डायग्राम में सेम टू सेम किए हैं, सप्लाई से किस में दिए हैं, ग्रीन बटन में। ठीक है, उसके बाद कहाँ दिए हैं, एनओ, रेड बटन को दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से किस में सप्लाई दिए हैं, इसमें दे दिए हैं।
इसमें हो गया आपको, इसका कनेक्शन इसमें हो गया, ठीक है। अब इसको हम अगर सप्लाई देंगे तो ये मेरा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन होगा और जैसे ही छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम इसको जब ऑन करें तो जैसे समरसेबल सब ऑन हो जाता है, मोटर सब ऑन हो जाता है, तो उस तरह का एक होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है। तो होल्डिंग सर्किट के लिए भी बताएंगे, तो पहले आप देख लीजिए ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए अभी सप्लाई ऑन है फिर भी ये नहीं चल रहा है, जैसे ही दबाएंगे ये ऑन होगा। देखिए ऑन हो रहा है ना, लेकिन बंद हो जा रहा है, जैसे ही दबा रहे हैं लेकिन बंद हो रहा है। तो इसको होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक अलग से एक और सप्लाई देना पड़ता है जिसको हम होल्डिंग सर्किट कहते हैं। तो उसको कैसे तैयार करेंगे, देखिए उसको जो तैयार करेंगे इस सर्किट डायग्राम में पहले देखिए इसमें क्या करना है। हाँ तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए क्या करना है, एनो और एनसी, एनो के बाद बीच में कहीं भी एक कनेक्शन दे देना। यहाँ दे दीजिए, यहाँ से ले लीजिए, कहाँ से, आउटपुट से। आउटपुट जो है ना इसका, आउटपुट से इसी में लेना है, जैसे फेज यहाँ है तो फेज का ही लेना है, ऐसा नहीं करना कि इधर से ले लेना। तो इधर से फेज आ रहा है तो जिसका कनेक्शन इसके साथ किया ना फेज के साथ, तो फेज से लेना है, यहाँ से आउटपुट से लेना है, लोड की तरफ से। तो एक लोड की तरफ से कनेक्शन लेना है, ठीक है। और इसका कनेक्शन देना है किसका, एनो और एनसी के बीच में। यहाँ पर कहीं भी सप्लाई दे दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, आप यहाँ जोड़िए चाहे इसमें दे दीजिए, लेकिन इधर नहीं जोड़ना है और इधर नहीं जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, यहाँ से। जब हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा। ये होल्डिंग सर्किट हुआ, ठीक है। आउटपुट से लेना है और एनो और एनसी के बीच में देना। कहाँ देना है, एनो और एनसी के बीच में। एनो से बाद और एनसी से पहले जोड़ना है। कहीं भी जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीच में रहना चाहिए, तब ये होल्डिंग सर्किट तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, एक रेड बटन रेड ले लिए, कहाँ जोड़ना है, आउटपुट से, आउटपुट से जोड़ना है। तो देखिए आउटपुट से ले लिए। अब इसको जो आउटपुट से जो हम सर्किट लिए हैं, आउटपुट से जो ऐसे लिए हैं, उसके बाद हम कहाँ दिए, एनो और एनसी के बीच में। तो एनो और एनसी के बीच में चाहे तो आप यहाँ लगा दीजिए, इनपुट जो दिए हैं इसमें रेड में, चाहे तो यहाँ लगा दीजिए, चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए, कहीं भी आपका जहाँ सुविधा हो वहाँ जोड़ दीजिए। ये मेरा तैयार हो गया क्या, होल्डिंग सर्किट। इसी को होल्डिंग सर्किट। आप जब हम चालू करेंगे, जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे ऑफ नहीं होगा। एक बार में जब चालू हो जाएगा तो चालू रहेगा, ठीक है। तो मोटर ऐसे ही वर्क करता है। तो देखिए लगा दिए, अब देखिए सप्लाई छोड़ दिए, ऑन हो गया ना। जब तक हम पुश बटन को ये ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। ये कंप्लीट आपका सर्किट है, आपको पूरी तरह से इसमें बताए हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, कैसे सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। और अगर इसका वीडियो जानना चाहते हैं कैसे वर्क करता है, कैसा इसका डायग्राम रहता है, कैसे आपका कॉन्टेक्टर वर्क करता है, 2 पोल हो, 3 पोल हो या 4 पोल हो, जो भी बटन का पुश बटन स्विच का कनेक्शन होगा एक के साथ, तो सबके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आपको इस समझ में आ गया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए कैसे समझ में आया है और किस तरह से सर्किट तैयार करें। एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो हम होल्डिंग सर्किट बनाइएगा ना, तो जहाँ से इनपुट इसको दिए हैं, यहाँ से जो निकाले हैं फेज तार को, तो देखिए यहाँ से फेज आया है ना, तो फेज को ही होल्डिंग सर्किट का आगे से कनेक्शन लेना है। ऐसा नहीं करना है कि न्यूट्रल से दे दीजिएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, फेज को ही आगे, जैसे यहाँ फेज है तो यहाँ भी फेज आएगा, यहाँ से ही बीच में देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्किट है। आप अगर समरसेबल में अगर ख़राब हो जाता है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे मेरा कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और एक हमेशा बोल रहे हैं कि आप इसका वीडियो जरूर देख लीजिए कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है, पूरा फुल वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अच्छा अगर लगा हो वीडियो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।